हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारी बात हो रही थी मैट्राइसेस पे और लास्ट लेक्चर में हमने, ठीक है ना, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस की बात की थी, ठीक है ना, ओके। और बेटा अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे राइट डाउन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। राइट डाउन बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हेडिंग लिखी हुई है, आप लिखिए, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो पहली बात, लेट A इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यानी पहली बात, अगर हम किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करेंगे तो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम एडजॉइंट की बात नहीं करेंगे। फिर कहा जाए लेट Cij इज कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट A, यानी Aij का कोफैक्टर Cij है, देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या करें बेटा, हम मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट A में कोफैक्टर निकालें और कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखें और उसका हम ट्रांसपोज दें। यानी आपसे कहा जाए कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या लिखा है, Cij, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और उसका ये ट्रांसपोज। समझ गए? यानी एडजॉइंट का मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A के एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, उसकी क्या मैट्रिक्स लिखो, उसका फिर हम ट्रांसपोज दे दें। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ठीक है ना। और बेटा हम, क्योंकि देखो हमारा मतलब, हमारा कंसर्न है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, तो हम एक एग्जांपल लेंगे ऑर्डर बेटा 3 का, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल लेंगे ऑर्डर 3 का, ठीक है। देखिए कैसे, समझ गए बेटा, एडजॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज कॉल्ड बेटा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है ना, इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। और एडजॉइंट को हम इस सिंबल ADJ से रिप्रेजेंट करें, यानी एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू Cij, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। लिख लिया बेटा, ओके। चलो अब फॉर देखिए, अब आपसे कहा जाए बेटे, मान लो हम आपसे कहें लेट A इज इक्वल टू, हम एक थर्ड ऑर्डर का, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये बेटा A31, A32 और A33, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपसे कहा जाए, मान लो बेटा Cij डिनोट्स, यानी Cij मीन्स दिस इज कोफैक्टर ऑफ Aij, यानी A11 का कोफैक्टर C11, A12 का C12 वगैरह वगैरह। अब बेटे कहा जाए, अच्छा कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट A, तो अब बेटे आपसे कहा जाए देन एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हम क्या लिखें, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यानी A11 का C11, A12 का C12, A13 का बेटा कोफैक्टर C13, A21 का C21, ये बेटे कितना होगा C22 और ये होगा C23, यहाँ बेटा C31 और ये होता है C32 और ये होगा C33, ठीक है ना, का ट्रांसपोज। समझो बेटे, इसका ट्रांसपोज,
ठीक है ना, कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। और कोफैक्टर्स किसके? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का इन डिटरमिनेंट ए। और ये बेटा होगा दैट इज कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? C11 C21, फिर आपसे कहा जाए C31, देन बेटा C12, देन C22 और ये C32, ठीक है ना, देन C13 C23 और C33। यानी हमने इसका ट्रांसपोज C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33 समझ गए बेटा। यानी अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो बेटा कोफैक्टर निकालना होगा। और बेटे आपने कोफैक्टर पढ़ा हुआ है, कोफैक्टर आप AIJ इज इक्वल टू -1n MIJ, जहाँ MIJ क्या होता है? माइनर होता है। तो चाहो तो हम इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। यानी इतना पहले आप नोट करो बेटा, क्या करना है? एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, उसकी मैट्रिक्स लिखनी है, फिर उसका हमें ट्रांसपोज दे देना, ठीक है ना। ये हुआ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। ये हुआ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का बेटे कहा जाए एडजॉइंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और देखो बेटा यहीं पे आप एक नोट लिख सकते हो। आपसे कहा जाए बेटा कोफैक्टर ऑफ AIJ, इसको आपने कहा CIJ इन डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, ये बेटा हम पढ़ चुके हैं। यानी कोफैक्टर की डेफिनेशन है -1 I + J और MIJ, जहाँ बेटा वेयर MIJ इज बेटा कोफैक्टर ऑफ AIJ इन डिटरमिनेंट, सॉरी वेयर MIJ इज माइनर ऑफ, ठीक है। ये बेटा दिस इज, हम आपसे कहें माइनर ऑफ AIJ इन डिटरमिनेंट ए। और माइनर क्या होता है? आप जिस रो और कॉलम में एलिमेंट लाई करता है उससे आप क्या करते हो? डिलीट कर देते हो। जो बचता हो क्या होता है? माइनर होता है, ठीक है। ओके, अब बेटा देखिए, अब इसमें अगर गलती होने का चांस होगा तो बेटे केवल मल्टीप्लिकेशन में, यानी कोफैक्टर्स निकालने में, ठीक है। आई बात समझ में? तो बेटा हम केवल एक ही सवाल इस पे करेंगे, हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट में केवल और केवल हमें क्या चाहिए? अरे बोलो कोफैक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन 1। देखो बेटा हम एक ही सवाल की बात करेंगे इसमें, फाइंड द बेटा कोफैक्टर्स, फाइंड द एडजॉइंट, find the adjoint of the matrix A is equal to, देख बेटा अभी मैट्रिक्स है, राइट डाउन 1 2 3 1 2 3 0 5 0, ठीक है बेटा, और 2 4 3, ठीक है ना, 2 4 3 2 4 3, ठीक है ना। अब चलो पहला काम बेटे क्या करोगे? पहला काम आप कहोगे कोफैक्टर ऑफ 1 बेटा किस प्लेस पे है? A11 प्लेस पे। कितना होगा ये? -1 की पावर 1 + 1, और इसका बेटे माइनर क्या होगा? 5 0 4 और 3, ठीक है बेटा।
5 0 4 और 3, ठीक है ना। और ये बेटे इसका जो माइनर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15, 1 2 3 0 5 0, ठीक है ना। यानी बेटा ये कितना हुआ 15 हुआ। ये सॉल्व कर दो, कितना आ गया 15 आ गया। देख बेटे बड़े इत्मीनान से एक क्वेश्चन। चलो अब आप बेटा हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, यानी कोफैक्टर ऑफ 2। ये बेटा किस प्लेस पे है, A12 प्लेस पे है, यानी -1 की पावर 1 + 3, बाहर माइनस आ जा रहेगा। और इसका बेटा माइनर क्या बना 0 0, ये रो गया ये कॉलम गया 2 और 3, तो इसकी वैल्यू बेटे क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई बेटे, ठीक है ओके। ऐसे ही आपसे कहा जाए बेटे कोफैक्टर ऑफ, बेटा ये प्रैक्टिस में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये 3 बेटा किस प्लेस पे है, A13 का प्लेस है ये, यानी -1 की पावर 1 + 3, इसका माइनर क्या आएगा। देख बेटा इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आप तीसरी बात यहाँ लिख रहे हैं बेटे हम, यानी कोफैक्टर ऑफ 3 बेटा A13 प्लेस पे है, तो दैट इज़ -1 की पावर 1 + 3, और इसका माइनर बेटे क्या आएगा 0 5 2 और 4, ठीक है ना। और ये आ गया कितना बोल बेटे 10 नहीं, हाँ 0 -10, अब बाहर है तो -10 आ गया ये। ऐसे बेटा चौथा, यानी आपसे कहा जाए कोफैक्टर ऑफ, देखिए 0, ये बेटा किस प्लेस पे है A21 प्लेस पे है, ये कितना होगा -1 की पावर 2 + 1, और इसका माइनर देखो 0 का माइनर ये जाएगा 2 3 4 3, यानी 2 3 4 3, तो देखिए एक माइनस बाहर है और कितना बेटा 6 -2 यानी -6, और ये बेटे कितना आ जाएगा, ये अंदर -6 है ये +6 हो गया। अब बेटा आप एक काम करो, आप सारे एलिमेंट्स का देख बेटा 4 मैंने निकाल दिए, बाकी आप निकाल लो, यानी इस 5 को फैक्टर 0 का 2 4 और 3 का निकालिए आपको फैक्टर। आप वीडियो रोक दीजिए और बेटा आप एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है ना। और जब बेटा आपने कोफैक्टर निकाल लिया तो देखिए अब आपसे कहा जाए, दे बेटा this will implies that a matrix of cofactors is equal to, चलो 1 का कितना आया है 15 आया है, ये बेटा 15 हो गया। इस 2 का कितना आया है 0 आया है, बेटा 0 हो गया। इस 3 कितना आया है, ये बेटा -10 आया हुआ है, 3 का क्या है -10 है। और इस 0 का कितना बेटे हमने यहाँ 6 निकाला है। चलो इस 5 का आप निकालोगे तो बेटे 5 का ये कटेगा, यानी 3 - 6 यानी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। चलो आप वेरीफाई करो। इस 0 का बेटा ये A23 वाला प्लेस है तो बाहर माइनस होगा, और ये गया यानी 3 - 4 यानी बेटा कितना ये आ गया, इस 0 का ये गया 4 - 4 0 करेक्ट। अब फिर इस 2 का निकालिए, बोलो कितना आएगा बेटा, इस 2 का -15 0 और 5 -15 ये 0 है और ये बेटा 5 है। चलो इतना काम तो बेटे आपका ही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मैट्रिक्स दिया था ए, उस मैट्रिक्स का उसके एवरी एलिमेंट का आपने डिटर्मिनेंट ए में निकाल लिया कोफैक्टर्स, आ गए कोफैक्टर। अब बेटा
एडज्वाइंट का मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। लिख दूं मैं अब, बोलो। अब बेटा लिख सकता हूं, तो चलिए आपसे कहा जाए बेटा पहले आप इतना नोट कर लीजिए, यानी इस 1 का कोफैक्टर 15 है, 2 का 0 है, 3 का -10 है, 0 का 6 है, 5 का -3 है, 0 का 0 है, 2 का -15, 4 का 3, 3 का 5, ठीक है ना। -15 0 5, 6 -3 0 और 15 0 -10, ठीक है। अब दे बेटा, देखो बेटे, दिस विल इम्प्लाइज, अब आप लिखो बेटा एडज्वाइंट। देखिए आपसे कहा जाए नाउ एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, इसका बेटा ट्रांसपोज, यानी 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 और ये बेटा 5, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज दिया तो आपको ये मिल गया ए का एडज्वाइंट, यानी 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 एंड 5। बोल बेटा। अब देखो बेटे, इन कोफैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। आगे हम इन्वर्स पढ़ेंगे और इन्वर्स भी पढ़ना होगा कोफैक्टर के ही टर्म्स में, यानी अगर कोफैक्टर निकालने में कोई गलती हो गई तो आगे फिर मामला क्या है, गलत ही है, ठीक है ना। यानी कोफैक्टर निकालने में आपको साइन का ध्यान देना होगा, -1 की पावर i + j mij, ठीक है बेटा। -1 की पावर i + j और कहा जाए mij, ठीक है। ओके, बोल बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, ठीक है। चलो अब देखो, अब बेटे ध्यान दो। देखिए बेटा, एडज्वाइंट और इन्वर्स, उसके पहले आपने ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के बाद आपने पढ़ी सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आपको ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, एडज्वाइंट और आगे इन्वर्स आएगा। इन चारों की प्रॉपर्टी आपको पूरा याद होना चाहिए बेटा। जेई का सवाल इन प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होता है, और ये ऐसा टॉपिक है बेटा, स्कोरिंग टॉपिक, यानी इसका जो क्वेश्चन आता है वो अमूमन 90% बच्चा मेरा वाला, ठीक है ना, वो सॉल्व कर लेता, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दें, यहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगाना है, किस पे बोलो, कोफैक्टर पे गलती ना होने पाए, ठीक है ना। ओके, ठीक है। चलो बेटे, अब राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, चलो। अब बेटा आप हेडिंग डालिए, आपसे कहा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एडज्वाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के एडज्वाइंट, ठीक है ना, की प्रॉपर्टी दे बेटा। अब पहली प्रॉपर्टी है, दे बेटे, प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ऑर्डर n पे, और उनको वेरीफाई हम ऑर्डर 3 पे करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलो ध्यान दो बेटा। इफ ए बी अ स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। देखो अब बेटे क्या हो, देखो लेट ए बी अ, हम बेटा कहें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर n हो, ठीक है बेटा।
देन ए इंटू देखो बेटा, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, देन, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये बेटे होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द ए इंटू आई एन, यानी एन ऑर्डर का बेटा मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। आई बात समझ में? चलो एक सेकेंड बेटा, ये हमें प्रूव करना है। यानी अगर ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ ऑर्डर एन है तो आई एन गया, हम इसको प्रूफ ऑर्डर 3 पे कर लेते बेटे, ठीक है। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू, हमने कहा बेटा A11, A12, A13, A21, A22, A23 और दिस इज A31, A32 और बेटा A33, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब दे बेटे ध्यान दो, अब आपसे कहा जाए कि एडजॉइंट, दे बेटा हम आपसे कहें नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट लिख दो बेटा। देखो A11 का कोफैक्टर C11, तो एडजॉइंट क्या आएगा, मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी C11, C21 और देन बेटा C31। फिर बेटे आपने कहा था C12, C22 और C32, देन बेटा C13, उसके बाद C23 और C33, ये किया ना। यानी देखिए C11, C21, C31, इसको बेटे ले गए हम ट्रांसपोज पे, यानी इतना आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी ए अगर A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ बेटा ए हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है बेटे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ओके। अब दे बेटा ध्यान दो आप, नाउ अब हम कहें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देख बेटा समझो बात को, इधर लिख लो आप, को आपको प्रूफ बेटा ये करना है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बेटा, दिस विल इम्प्लाइज, देखिए आप अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। आपसे कहा जाए बेटा दिस विल इम्प्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बेटा ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आप रो एलिमेंट्स को इसके कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी A11 इंटू C11, देखो बेटा दिस इज A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस बेटा
A13 इंटू C13, ठीक है ना बेटे। एक सेकेंड, थोड़ी जगह हमें कम पड़ेगी तो वैसा करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो, गलत बेटा कुछ नहीं है। तो आपसे कहा जाए दिस विल इम्प्लाइज A इंटू, हम बेटे आपसे कहें एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हम बेटे यहाँ लिखना चालू करते हैं, दैट इज A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, दैट इज A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 बेटा पहला एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से A11 इंटू C21 प्लस का बेटा A12 इंटू C22 प्लस बेटा A13 दैट इज A13 इंटू C13। अब फिर बेटा क्या आएगा थर्ड कॉलम के साथ, बेटे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। यानी देखो A11 इंटू C31, A11 इंटू C31 प्लस A12 इंटू C32 प्लस बेटा A13 इंटू C33, यह आ गया बेटा इसे। अब यहीं पे एक प्रॉपर्टी है, आप डिटर्मिनेंट में जब कोफैक्टर्स की बेटे आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, आपने कहा था कि अगर आप किसी रो या कॉलम में उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलती है। और अगर आप एलिमेंट फर्स्ट रो का लो और कोफैक्टर सेकंड का लो और मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यानी बेटे अब ज़्यादा अगर हम दिमाग न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यानी देखो अब आपसे कहा जाए कि बेटा ये जो देखो ये क्या है A11 C11, A12 C12, तो ये वैल्यू तो डिटर्मिनेंट A हो जाएगी। और ये बेटे क्या है, ये है A11 A12 A13 फर्स्ट रो, लेकिन कोफैक्टर्स किसके हैं, सेकेंड रो के। यानी अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी और बेटा ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बेटा यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ डिटर्मिनेंट A आएगा और यहाँ बेटा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ डिटर्मिनेंट A आएगा। आप थोड़ी सी क्या गाय का शुद्ध घी खा लो, थोड़ा दिमाग बढ़ेगा। देखिए बेटा अब देखो यहाँ क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा A21 फिर C21, A22 C22, A23 C23, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गई। यानी जिस रो या कॉलम में उसी के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलती है, ठीक है ना। और अगर आप रो कोई लो, कोफैक्टर किसी और रो का लो तो वैल्यू क्या मिलती है, 0। ये प्रॉपर्टी बेटा हमने कहाँ पढ़ी, डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। और बेटे इसका मतलब रे आगे लिख दिया जाए, समझ गए ना। यानी यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, बस यहाँ डिटर्मिनेंट A आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है ना। देख बेटा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो बेटा अब आपसे कहा जाए, देखिए दिस विल इम्प्लाइज A इंटू एडजॉइंट, तेरी तो A इंटू बेटे कहा जाए एडजॉइंट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये है डिटर्मिनेंट A, ये 0, ये 0, ये 0 हुआ, डिटर्मिनेंट A 0 0 0 और ये डिटर्मिनेंट A। बोल बेटा। और अब आपको पता है कि आप मैट्रिक्स में कॉमन तभी निकाल पाते हो जब वो एवरी एलिमेंट फैक्टर कॉमन हो। तो बेटे यहाँ देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप डिटर्मिनेंट A कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की मैट्रिक्स बना बेटा। और दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A
इंटू I3, ऑर्डर इसका 3 है, n होगा IN हो जाएगा। यानी बेटा ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, ओके। और अब देखो, ठीक है, यानी बेटा ये पहली प्रॉपर्टी हुई। ठीक है ना, यानी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN। ठीक है, ओके ओके ओके। अब देख बेटा आगे बढ़ें। अब इसी प्रॉपर्टी में देखो एक नोट बेटा लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? एक नोट लिख दिया जाए। कैसे? देखो आगे बढ़ें। देख बेटा, हम आपसे कहें कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A और बेटा IN। देखिए ध्यान देना बेटा, I का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 होगा। अरे यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 इंटू 1 इन टाइम बेटा क्या होगा? 1 होगा। अगर ऐसा है, हम आपसे कहें A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A IN का डिटर्मिनेंट। अब देखो बेटे, अब ये डिटर्मिनेंट A तो एक स्केलर होगा, और अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि K इंटू A का जो बेटा डिटर्मिनेंट होगा दैट इज K की पावर N इंटू डिटर्मिनेंट A होगा। पढ़ा था भी आपने ना, क्योंकि देखिए भाई अगर आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो K से एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, और जब उसकी आप डिटर्मिनेंट बनाओगे तो हर रो से K बाहर आएगा, K की पावर N बाहर आएगा। यानी यहां से अच्छा एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, आपने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। यानी बेटे अब यहां से क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब देख बेटा क्या देखो रे, ये डिटर्मिनेंट A की पावर N बाहर आ जाएगा और IN की तो डिटर्मिनेंट 1 होगी। यानी बेटे आप एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर N-1। ये बेटा एक रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया कि एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट A की पावर N-1 होगा, जहां N ऑर्डर है, अरे बोलो N ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, जहां बेटा N ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का। आई बात समझ बेटे? ठीक है ना, कि देखो डिटर्मिनेंट IN कितना होगा? ये बेटा 1 हो जाएगा, और यहाँ एक डिवाइड हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट A रेज़ द पावर N-1। अब दे बेटे इन जनरल, या यहाँ पे एक नोट देखो। अब ऐसे बेटा मान लो, देखिए यहाँ एडजॉइंट ऑफ A है, डिटर्मिनेंट A रेज़ द पावर N-1, और इसी तरह से आपसे कहें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये बढ़ता जाए बेटा, और हम आपसे कहें बेटे लास्ट में हमने कहा एडजॉइंट ऑफ A, यानी यहाँ एडजॉइंट रिपीटेड m टाइम्स। देख बेटा एडजॉइंट repeated m time, this is equal to determinant of A
रेज द पावर n-1 उसकी पावर m। ठीक है बेटे, बात वही है ना। देखिए अगर ये बेटा एक बार रिपीट हुआ तो उसकी पावर 1 है, 2 बार होगा तो स्क्वायर, 3 बार। अगर ये एडजॉइंट m टाइम्स रिपीट होगा, देख बेटे जहाँ पे इस एडजॉइंट को हमने m टाइम्स रिपीट किया, दैट इज डिटर्मिनेंट a रेज द पावर n-m उसकी पावर m। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। ठीक है, तो बेटे ये प्रॉपर्टी 1 हमने डिस्कस किया और इसकी बेटे हम, ठीक है ना, एक कहानी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो बेटा, हम बात करें आपसे। चलो अब बेटे बाकी का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटा हम, आप इंतज़ार करो नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, क्योंकि हमें इनको बड़े इत्मीनान से पढ़नी। ठीक है ना, तो बेटे इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? एडजॉइंट पढ़ा, कैसे निकाली जाता है एडजॉइंट, एक क्वेश्चन देखा हमने, और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एडजॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी बेटा हमने प्रॉपर्टी ये प्रूव किया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, और वहाँ से हमने यह एक रिजल्ट इस्टेब्लिश किया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-1। और बेटे फिर एक जनरल रिजल्ट कि अगर हम m टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लें और उसका हम क्या निकालें? डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-1 की पावर m। ठीक है, ओके। और बेटा बाकी की प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो तो इतना आप तैयार करो, फिर बेटा वही डायलॉग, फिर क्या, रोज़ का काम रोज़ किया जाए। ठीक है, चलो।